किसी ने पूछा सत्य को प्रणाम क्यों किया गया? बोलो राधे राधे। सत्य को प्रणाम किया गया पहले श्लोक में। किसको प्रणाम किया गया? बोलो ना। सत्य को प्रणाम किया गया। क्यों माता जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, सत्य को प्रणाम किया गया। तो सत्य को क्यों प्रणाम किया? बोले सत्य में ही राम है, सत्य में ही कृष्ण है। कहते हैं पूरा जीवन आदमी भगवान का नाम नहीं बोलता और अंत में इस धाम को छोड़ करके जाता है, चार भाई उसे लेकर के जाते हैं तो बोलते हैं, है ना, कि राम नाम, ये भगवान का नाम ही सत्य है, ये दुनिया सत्य नहीं है। इसलिए लिखा सत्यम परम धीमहि, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। और अंत में लिखा कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है। और रामचरित मानस में तो लिखा है सत्य के समान कोई धर्म नहीं। लिखा कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। देखो मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना, दीपक जलाना, यही केवल धर्म नहीं है। ये धर्म तो है लेकिन केवल यही धर्म नहीं है। बोले सबसे बड़ा धर्म क्या है? लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करना, हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी भूल कर भी हमारे हाथों से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। दूसरों का भला करना, दूसरों की सहायता करना ही धर्म है। लिखा है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन ना सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। दूसरों का भला हो, यही मानव जीवन का धर्म है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाएं, यही धर्म है महाराज। किसी ने पूछा महाराज एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। परिवार का पालन पोषण करना धर्म है। कहते हैं मानव को किसी को दुख दिए बिना, किसी को कष्ट दिए बिना, किसी को हानि पहुंचाए बिना धन कमाना, पैसा कमाना, दुकान पर जाना, फैक्ट्री में जाना, ऑफिस में जाना, खेत में जाना, जाकर के मेहनत कर करके किसी को कष्ट दिए बिना धन कमाना धर्म है। पैसा कमाना चाहिए, किसी को बिना दुख दिए, बिना कष्ट दिए धन कमाना मानव का धर्म है। परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का पालन पोषण करना भी धर्म है। धन कमाना धर्म है, परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है, अच्छा मकान बना करके रहना धर्म है। लेकिन सब करते 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 हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगा रहे, ये मानव जीवन का परम धर्म है। हमारा मन सब करते करते परमात्मा के चरणों में लगा रहे। कि जरूरी नहीं कि 1 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक आसन पे बैठ के भजन करो। हर समय भगवान का भजन होना चाहिए। लिखा कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए,
ना जाने इस श्वास की आवन होए ना। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा। जिस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, जिस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं, हम बोलते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बोलो भरोसा है? हाँ जी के ना जी? है भरोसा? एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं। अभी बोल रहे हैं माइक में बोलते बोलते प्राण निकल जाए। बोले क्या हुआ? बोले अटैक आ गया। अभी ये तो अच्छी कथा सुना रहे थे महाराज जी और अभी गिर गए। क्या मालूम? अरे सुबह तो पार्क में मिले थे, अरे घूमते घूमते गिर गए। अरे घर पे आए, चाय पी, चाय पीते पीते कप नीचे गिर गया। रोज सुनते हैं हम। बोले रात को आराम से सोए और सुबह तो उठे ही नहीं। मानव जीवन का, जिस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, परमात्मा घंटी बजाता है, बोले भजन करो। सबसे पहले वो बाल वाइट करता है, ये बाल सफेद कर देता है ना? ये बाल सफेद हो जाते हैं, बोले बाल सफेद हो गए। और जब बाल बनाते हैं तो दिखाई देते हैं वाइट, बोले अब भजन करो। लेकिन भजन नहीं करते। बोले क्या करते हैं? गोदरेज हेयर डाई। हाँ, भजन नहीं करेंगे। काटो, घोलो और लगा लो, भजन नहीं करेंगे। पहली घंटी बजाता है परमात्मा, बोले बाल वाइट हो गए, भजन कर। भजन नहीं करेंगे। फिर दूसरी घंटी बजती है, क्या? आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। बोले अब तो भजन कर ले। बोले अब भी भजन नहीं करेंगे, बढ़िया वाला चश्मा लगवाएंगे। फिर अब तो चश्मा लगवाने की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो ऐसे लेंस आ गए, डब्बी से खोलते हैं और खोल करके ऐसे लगा लेते, पता ही नहीं चलता कि लेंस भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। बोले भजन नहीं करेंगे। फिर ये दांत टूट टूट के गिरने लगते हैं। तीसरी घंटी बजती है, दांत टूट टूट के गिरने लगते हैं। बोले अब तो भजन कर। लेकिन अब भी भजन नहीं करेगा। पहले से भी बढ़िया दांत डेंटिस्ट से लगवा करके लेकर के आएंगे, अब तो पता ही नहीं चलता। दिन में तो बिल्कुल सही और रात को उठा करके निकाल करके रख देते हैं उसको अलग से। हाँ, फिर मैं देख रहा एक दिन एक माता जी, अभी हम कुछ समय पहले कथा थी, तो दिन में तो बड़े अच्छे दांत चमक रहे, इतने सुंदर दांत, अरे वाह इतने प्यारे दांत। और रात को देखा तो माता जी एक डब्बी में से कुछ सामान निकाला और उस पर ब्रश रगड़ रही थी। भाई क्या कर रही है? और देखा तो दांतों पर ब्रश रगड़ रही है हाथ में लेकर के। मैं बढ़िया। तो तब भी भजन, आवाज कम करो बेटा इसका, अब भी भजन नहीं करेंगे। पहली घंटी बजती है, भजन नहीं। दूसरी घंटी बजती है, लीड लगाओ कान में। पहली घंटी बजती है, भजन नहीं। दूसरी घंटी बजती है, भजन नहीं। तीसरी घंटी बजती है, भजन नहीं। अब फिर मुंह में दांत नहीं और पेट में आत नहीं। अब फिर सोचता है बोले भजन करूं। पूरा जीवन भजन नहीं किया, फिर अंत समय जब आता है सोचता है भजन कर लूं। अब फिर बोलना चाहता है, बोले राम 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 राम। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, बोलना चाहता है राम 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 और निकलता है आम 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 आम। राम राम नहीं निकलता। ये जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए भजन करना है तो कल की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि लिखा है कि जीवन तो भैया एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी। ये रेल है हमारा, चली जा रही है, ये रुकने वाली नहीं है। आइएगा भजन के माध्यम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन का परम उद्देश्य है भजन होना चाहिए। समय निकलता जा रहा है।